चलिए दोस्तों, जानते हैं कि 2026 कैसा रहेगा आपके लिए, आपके ड्राइवर के हिसाब से। ड्राइवर टू, अगर आपका जन्म जनवरी और अक्टूबर के महीने में हुआ है तो साल 2026 कैसा जाने वाला है मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपका जन्म जनवरी और अक्टूबर के महीने के 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को हुआ है तो साल 2026 का पर्सनल 4 पे आ जा रहा है। मतलब चंद्रमा आ रहे हैं राहु के घर में, और राहु क्या लेता है? राहु हार्डवर्क करवाता है। वैसे तो चंद्रमा और राहु में बनती अच्छी नहीं है, और संभावना है कि आपको डिप्रेशन आ सकता है इस साल थोड़ा संभल के रहें। हार्डवर्क करना पड़ सकता है आपको, और थोड़ा हेल्थ से भी जूझना पड़ सकता है, स्पेशली डिप्रेशन से जूझना पड़ सकता है। तो बी अलर्ट। लक फैक्टर रहेगा 30 से 40%। ड्राइवर टू, जिनका जन्म फरवरी या नवंबर के महीने में हुआ है, उनका साल 2026 कैसा जाने वाला है मैं बता रहा हूं। अगर आपका जन्म फरवरी या नवंबर के महीने के 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को हुआ है तो साल 2026 का परसेंट 5 पे आ जा रहा है। और न्यूमरोलॉजी में जब भी किसी का परसेंट 5 पे आ जाए तो उसको हम बोलते हैं एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड गेन। आपको इस साल अपेक्षित लाभ की संभावना, प्रबल संभावना बनी हुई है। आपके लिए बेस्ट टाइम एक्सप्लोर करने के लिए आप ऑल अराउंड एक्सप्लोर कर सकते हैं, और लक फैक्टर रहेगा आपके लिए 100%। ड्राइवर टू, और आपका जन्म अगर मार्च या दिसंबर के महीने में हुआ है तो साल 2026 कैसा जाने वाला है मैं बता रहा हूं। अगर आपका जन्म मार्च या दिसंबर के महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को हुआ है तो साल 2026 का पर्सनल 6 पे आ जा रहे हैं। मतलब चंद्रमा आ रहे हैं शुक्र के घर में, और शुक्र का जो डिपार्टमेंट है वो रिलेशनशिप का है, लग्जरी एंड ग्लैमर का है, वेल्थ का है। तो अगर आप इस साल रिलेशनशिप के लिए प्लान कर रहे थे, शादी ब्याह के लिए कर रहे, तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम है। और लग्जरी ग्लैमर के लिए एक्सप्लोर कर सकते हैं आप, ये आपके लिए बेस्ट टाइम है। लक फैक्टर रहेगा आपके 70 to 80%। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। ड्राइवर टू, और आपका जन्म अप्रैल में हुआ है तो साल 2026 कैसा जाने वाला है मैं बता रहा हूं। अगर आपका जन्म अप्रैल के महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को हुआ है तो साल 2026 का पर्सनल ईयर आ जा रहा 7 पे। मतलब आपको 7 मिल रहा है केतु का। केतु का जो डिपार्टमेंट होता है नॉलेज, विजडम एंड स्पिरिचुअलिटी का होता है। तो यहाँ पे आपके लिए लर्निंग का बेस्ट टाइम है। कुछ नया सीखना चाहते हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं तो बेस्ट टाइम है, आप वो कर सकते हैं, नया कुछ सीख सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी में कुछ नया पा सकते हैं, क्योंकि ये केतु का जो डिपार्टमेंट है वो विजडम का है, स्पिरिचुअलिटी का है। तो वहां आपको ये फुल सपोर्ट करेगा। लक फैक्टर रहेगा वहां पे 70 to 80%। और जहां तक बात कर मनी एंड करियर की, तो इसका डिपार्टमेंट तो है नहीं, फिर भी आपको 30% सपोर्ट करता है। ड्राइवर टू का जन्म अगर मई के महीने में हुआ है तो साल 2026 कैसा जाने वाला है मैं बता रहा हूं। अगर आपका जन्म मई के महीने के 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को हुआ है तो साल 2026 का पर्सनल 8 पे आ जा रहा है। मतलब चंद्रमा आ रहे हैं शनि के घर में, पानी को साथ मिल रहा है लोहा का, तो ये आपके लिए एंटी पीरियड हो जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा विशेष विशेष ध्यान देना पड़ता है आपका, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपका वो वेल्थ हो, चाहे आपका हेल्थ हो। ये तीनों का बहुत ही ख्याल रखिए। कुछ भी गड़बड़ करेंगे तो बड़ा रिस्क हो सकता है। स्पेशली हेल्थ का तो बहुत ही अच्छे से ख्याल रखें। इस साल को बहुत ही सावधानी से आपको निकालना है, क्योंकि ये आपके लिए एंटी पीरियड है। ड्राइव सावधानी से करें, रिलेशनशिप का ख्याल रखें, और हेल्थ का बहुत अच्छे से ख्याल रखें। ड्राइवर टू, जिनका जन्म जून के महीने में हुआ, अगर आपका जन्म जून के महीने के 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को हुआ है तो साल 2026 का पर्सनल 9 पे आ जा रहा है। मतलब चंद्रमा आ रहे हैं मंगल के घर में, और मंगल को हम न्यूमरोलॉजी में बोलते हैं ऑडिट पीरियड। ये आपके पिछले 8 सालों का कर्म का लेखा जोखा चलेगा। जब भी ऑडिट पीरियड आता है तो हम स्पेशली बोलते हैं कि आप थोड़ा यहाँ पे सावधान हो जाइए, किसी दूसरे के झमेले में टांग ना लड़ाएं, कोई नया काम की शुरुआत ना करें, जो काम करें तो उसी को कंटिन्यू कीजिए और सावधानी से रहें।
और साल के अंत तक आपको एक रे ऑफ होप, उम्मीद की किरण मिलेगी, जिससे आप आगे की प्लानिंग। ड्राइवर 2 जिनका जन्म जुलाई के महीने में हुआ है, उनके लिए साल 2026 कैसा जाने वाला है मैं बता रहा हूं। अगर आपका जन्म जुलाई के महीने के 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को है, तो साल 2026 का पर्सन 1 पे आ जा रहा है। मतलब चंद्रमा आ रहे हैं सूर्य के घर में, रानी आ रही है राजा के घर में, और जो रानी है उसको राजा का फुल सपोर्ट मिलेगा। और सूर्य का डिपार्टमेंट बहुत ही वास्ट है, ग्रहों का राजा है, तो ये आपको ऑल अराउंड आपको सक्सेस देगा। आपके लिए बेस्ट टाइम है एक्सप्लोर करने के लिए, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे आप कुछ नया करना चाहते हो, उसके लिए आपके लिए बेस्ट टाइम एक्सप्लोर कीजिए। इस टाइम को आप अच्छे तरह यूटिलाइज कीजिए और नई ऊंचाई को छू जाइए। लक फैक्टर रहेगा आपके लिए 90 to 100%। ड्राइवर 2 जिनका जन्म अगस्त के महीने में हुआ, उनके लिए साल 2026 कैसा रहेगा मैं बता रहा हूं। अगर आपका जन्म अगस्त के महीने के 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को हुआ है, तो साल 2026 का पर्सन आ जा रहा है 2 पे, मतलब चंद्रमा आ रहा है चंद्रमा के घर में। और जब भी किसी का चंद्रमा वाला नंबर 2 का पर्सन चल रहा है, तो उसमें हम आपको बोलते थोड़ा विशेष सावधान रखिए। यहाँ पे मन जो है ना ओवर कॉन्फिडेंस में आता है, आपको लगेगा कि आप कोई भी रिस्क ले सकते हैं। ये बेस्ट टाइम है प्लानिंग के लिए। अब प्लानिंग, बेहतरीन प्लानिंग कर पाएंगे आप, लेकिन प्लीज इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट ना करें। एग्जीक्यूट करने से पैसा और टाइम दोनों की वेस्टेज हो सकती है। लक फैक्टर रहेगा आपके लिए 40%। ड्राइवर 2 जिनका जन्म सितंबर के महीने में हुआ है, उनके लिए साल 2026 कैसा जाने वाला है मैं बता रहा हूं। अगर आपका जन्म सितंबर के महीने के 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को हुआ है, तो साल 2026 का पर्सन 3 पे आ जा रहा है। मतलब चंद्रमा को साथ मिल रहा है जुपिटर का, और जुपिटर जो डिपार्टमेंट है नॉलेज एंड स्पिरिचुअलिटी का है। तो कुछ नया सीखना चाहते हैं, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी में नई ऊंचाइयां छूना चाहते हैं, तो बेस्ट टाइम है स्पिरिचुअल हो जाइए, कुछ नया सीखिए। बेस्ट टाइम है कोई भी एग्जाम या का प्रिपरेशन का उसको क्रैक करने का बेस्ट टाइम है। वहां पे आपको ये 100% सपोर्ट करेगा। नॉलेज वाले सेक्टर में आपको 100% सपोर्ट करेगा। लेकिन मनी एंड कैरियर की बात करूं तो उसका डिपार्टमेंट नहीं, फिर भी आपको ये 30 to 40% सपोर्ट करेगा।